है कितनी बड़ी मजबूती मांग रहा है चुनाव तो कितनी बड़ी चुनौती मांग रहा है उपद्रव क्या कर रहा है? चुनौती को स्वीकार करेंगे हम लोग और उसके ऊपर मेहनत करेंगे और कामयाबी हासिल होगी हम लोगों के लिए। हमको कई चेहरे थे पार्टी में लेकिन आरजेडी ने आपको चुना, क्या कहेंगे? अब मेहनत किए हैं तो उसका फल तो मिलना था। फारूक जी, आरजेडी से आज आप विधान परिषद के लिए नामांकन करेंगे, क्या कहना है आरजेडी के बारे में? और ख़ासतौर पर यदि बात किया जाए तो मतलब कब से आप आरजेडी में हैं, कब से जुड़े, कैसे ये सब चीज़ें तय हुई? हम तो पहले से जुड़े हुए हैं आरजेडी में। हम शिवहर से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोग जानते ही हैं। और जो अध्यक्ष साहब जो जिम्मेदारी दिए हैं, जो पहले से जिम्मेदारी तो निभा रहे थे लेकिन और भी जिम्मेदारी बढ़ गई है अभी, तो उसको बिल्कुल सच्चे मन से उसको निभाएंगे जो जिम्मेदारी मिली है। फारूक जी, आप बड़े व्यापारी हैं, बड़ा कारोबार है बड़े आपका। व्यापारी नहीं, हम छोटे कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, जो पहले से जुड़े हुए। कारोबारी का नाम मत दीजिए आप लोग बड़ा, हम लोग छोटे हैं और कार्यकर्ता हैं आरजेडी के। विपक्ष जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रही है कि विपक्ष और मीडिया तो सवाल उठाएंगे ही, क्योंकि आप हमको जानते नहीं हैं, मिले नहीं हैं वो हिसाब से। जिस ढंग से अभी देख रहे हैं कि लगातार जिस ढंग से आरजेडी टूटी है वो एक परेशानी का सबब आप लोगों के लिए है, क्या है? नहीं, कुछ नहीं है, मजबूत है, मजबूत रहेंगे। सावन भादो आता है तो इस तरह का आपको हरदम देखना आता होगा, और यह कोई नई बात नहीं है। पहले भी बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग चले गए, इससे कोई पार्टी को थोड़ी फर्क पड़ता है। और तो और जिस पार्टी में गए हैं वो भी तो रात को भाग गए, जिस पार्टी में वो लोग गए हैं वो भी रात को भागे, इसलिए कोई बहुत नई बात नहीं है। ये सब होता रहता है चुनावी वर्ष में। बस एक रामबली जी, आरजेडी ने तय कर लिया आपका नाम, अब आप विधान परिषद के सदस्य होंगे, आज नामांकन कर रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से चीज़ें तय होंगी? आज हम लोग कहें कि हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी और माननीय राबड़ी देवी जी, और वर्तमान में जो हम लोग के प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो जिस कदम पर लालू प्रसाद जी चलते रहे सामाजिक न्याय के अंतिम व्यक्ति को आगे बढ़ाने की, उसी कड़ी में इनका यह प्रयास है अति पिछड़ा वर्ग के। और आप देखेंगे कि अति पिछड़ा वर्ग के रूप में जब मेरा नाम आया तो नीतीश कुमार जी की बेचैनी बढ़ गई। अब बेचैनी क्यों बढ़ गई भाई? इसीलिए बढ़ गई कि अति पिछड़ा के नकली लोगों को कतार खड़ा करके आज 15 साल से सत्ता में काबिज है, और अब असली आदमी आ रहा है तो उनकी चिंता बढ़ गई। तो जो गणित अभी आप देख रहे हैं उनके पार्टी का, वो गणित में उलट पुलट हो गया। नहीं तो दूसरे लोग होते, इस तरह से नीतीश कुमार की चिंता बढ़ गई है कि अति पिछड़ा के सवालों को, खास करके जैसे पंचायत का चुनाव है या और आरक्षण की बात आती है, उन सब सवालों को उठा करके नीतीश कुमार अभी तक 15 वर्षों से अति पिछड़ा के मूर्ख बना रहे हैं। तो उसी को पोल खोलने के लिए हम लोगों ने, और ख़ास करके हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने यह प्रयास किया है, और उस प्रयास में हम लोग निश्चित रूप से कामयाब होंगे। नीतीश कुमार को एक्सपोज करेंगे कि यह अति पिछड़ों के प्रति जो घड़ियाली आंसू बहाता है वो इसको बेनकाब करेंगे हम लोग। ठीक है। सुनील जी, काफ़ी करीब रहे आप लालू प्रसाद यादव के और आज विधान परिषद जा रहे हैं, क्या कहें? देखिए, करीबी रहना नहीं रहना, पारिवारिक संबंध होना नहीं होना एक अलग बात है। दरअसल क्या है कि हम 16 वर्षों से बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त पैक्स, व्यापार मंडल और जितने भी सहकारी संस्थाएं हैं सभी से हम जुड़े हुए लोग हैं। तो पूरे बिहार का यह मांग था कि भाई पैक्स और जो गरीब मजदूर हैं, किसान हैं, इनका बात पूरी मुखरता के रूप से विधान परिषद में रखी जाए। इसके लिए डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को भेजा जाना चाहिए, और इसी के क्रम में हमारे माननीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय तेजस्वी बाबू, सभी लोगों का यह विचार बना कि आप निश्चित रूप से विधान परिषद जाएं, और उन्हीं के निर्देश के आलोक में आज हम नामांकन देने के लिए आए। कल ही आरजेडी के 5 MLC